नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 9th ऑफ अप्रैल 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। The trade deficit faced by the government of India in the financial year 21-22 was recorded at. Now trade deficit, now ये trade deficit जो वर्ड है दोस्तों ये आता कहाँ से, पहले तो हम ये बात करेंगे। तो बेसिकली हमारी बीओपी होती है दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक तरीके का अकाउंट होता है, खाता बोलते हैं जिसको हिंदी में, जो कि क्या करता है दोस्तों, रिकॉर्ड करता है पूरी तरीके से ट्रेड ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, एनी कंट्री मतलब जैसे हम मानेंगे इंडिया का। तो अगर इंडिया का ट्रेड अगर रिकॉर्ड करना होगा तो कौन सी बुक्स में होगा दोस्तों, बीओपी में होगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो यहाँ पर ट्रेड का मतलब होता है, देखो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ उस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका पूरा हिसाब जो रहता है वो किस में रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रहता है। ठीक है, इसके अंदर कैपिटल अकाउंट आता है, करेंट अकाउंट आता है, बहुत डेप्थ की बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल जाननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, तो बीओपी पे हम अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात होती है दोस्तों, अगर इम्पोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से, क्या होता है, इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट से, तो जो करेंसी है, आप खुद सोचो, अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो करेंसी बाहर की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेंसी डेफिसिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेंसी डेफिसिट। उसको हम ट्रेड डेफिसिट भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप उसको डेफिसिट बोलना ही ठीक रहेगा। ट्रेड डेफिसिट में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स का इंटेलिजेंस भी आ जाता है, तो हम इसको ट्रेड डेफिसिट ना बोल के अगर सिर्फ डेफिसिट बोले तो अच्छा रहेगा। साथ में अगर बात करते हैं एक्सपेंस, अगर सॉरी एक्सपोर्ट अगर ज्यादा हो जाता है किससे, इंपोर्ट से, तो उल्टा सिचुएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरप्लस। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सरप्लस। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना। नाउ इसको रिकॉर्ड किया गया था कितने, यहाँ पर, तो ये आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 192.4141 बिलियन। राइट, पूरी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, India's trade deficit in 2021-2022 rose by 87.5% to USD 192.41 बिलियन। राइट, इसका ट्रेड डेफिसिट जो हुआ है दोस्तों 2020-21 की साल का अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर का, तो कितना हुआ है, 102.63। ठीक है, 102.63। और यहाँ पर 21-22 का रहेगा दोस्तों 192.41। राइट, total exports during increase in the high record of 417.81 billion, while imports increased to 610.22। राइट, तो ये एक बात आप ध्यान रखना। एक और बात मैं आपको बता दूं, जब से हमारा इंडिया आजाद हुआ है दोस्तों, तब से हमारी जो सिचुएशन है बीओपी की वो ये रही है। मैं आपको बता दूं कि हमने इंपोर्ट ज्यादा किया है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम किया है। तो मतलब हम हमेशा डेफिसिट की पोजीशन में ही दोस्तों रहे हैं हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से लेकर अभी तक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। सरहुल इज अ ट्राइबल फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड बाय विच स्टेट? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट विल बी झारखंड। पूरी बात करेंगे। सरहुल इज द मोस्ट पॉपुलर tribal festival celebrated across the Jharkhand region to mark the beginning of new year. The festival is celebrated every year in the first month of Hindu calendar, that is your month of Chaitra. ठीक है, डे अपीयरेंस इज न्यू मून, इट सेलिब्रेटेड टिल मंथ जून, दैट इज जेठ, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग। बेसिकली सारुल जो है वर्शिप है ऑफ ट्रीज, सिग्निफाइज द एडवेंट ऑफ स्प्रिंग सीजन, दैट इज फागुन। तो फागुन आने की खुशी में इसको क्या मनाया जाता है, इस दिवस को मनाया जाता है। झारखंड का बहुत बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है ये। ठीक है, कब मनाया जाता है, चैत्र के महीने में शुरू हो जाता है दोस्तों, और जो मॉनसून आने वाला होता है ना, फागुन महीना, उसके बेस पे इसे उसे आने की, उसे वेलकम करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, नाम ध्यान रखना, सरहुल। नेक्स्ट चलते हैं। गवर्नमेंट has constituted an advisory committee of experts for Semicon India program. Who is the head of this committee? Options are there on your screen. Correct will be Union Minister of Electronics and Information Technology. Right?
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ एडवाइजरी कमिटी सेमिकॉन इंडिया हेड यूनियन मिनिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर हेड हुआ है और उस मिनिस्ट्री के जो आपके हेड हैं उनका नाम आपको ध्यान रखना है, राइट। तो सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट in December 2021 for the development of a sustainable semiconductor and display ecosystem in the country, in line with the vision of PM Narendra Modi to make India a global leader in the semiconductor manufacturing, design and innovation, right। तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। मैं अगर बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की यूनियन मिनिस्टर की, तो अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर मैं मैती की बात करूँ और उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, तो दोस्तों राजीव चंद्रशेखर आपके उसके वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आप लोग को इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हैज साइंड एन एग्रीमेंट with which of the country to convert civil passenger aircraft to MMTT, that is a multi mission tanker transport aircraft in India। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों HAL जो है, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया कि वो कंट्री का जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है उसको MMTT एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो कौन से कंट्री के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है, फ्रांस, रशिया, इजराइल, यूएस। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इजराइल। ठीक है, तो यहाँ पर HAL ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया इजराइल के साथ कि वो अपने जितने भी जो एयरक्राफ्ट है सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट, उनको MMTT एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। अब पूरी बात यहाँ पर करेंगे। दिस इनिशिएटिव विल हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट in refueling their jets mid-air. At present, India Air Force and Navy jets depend on the Russian-made IL-78 to refuel mid-air. On HL converts pre-owned civil craft into air refueling aircraft with cargo and transport capabilities. These planes will replace the IL-78 midway refueler, right? तो कभी-कभी क्या होता है दोस्तों कि किसी भी एयरक्राफ्ट को, जो पैसेंजर सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी इंडिया में, उनको IL-78 की जरूरत पड़ती है, जो कि रशियन मेड एक डिपेंडेंट जेट है, जहां पर वो मिड एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं अपने एयरक्राफ्ट को। लेकिन अगर ये कन्वर्ट हो जाएगा MMTT में, तो उन्हें इस IL-78 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो रशिया पे डिपेंड करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली आप ये मान सकते हो कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, गोफन 303 इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नाउ लॉन्च बाय विच कंट्री। तो आपको बताना है, करेक्ट है चाइना। पूरी बात करेंगे। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गोफन 303 on April 7 by Jiuquan Satellite Launch Center on board on Long March 4C rocket, right। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, पहला पॉइंट हो जाएगा चाइना ने यहाँ पर इसे लॉन्च किया और नाम क्या है सैटेलाइट का, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। दे विल देन कैप्चर रिलायबल images to help Beijing safeguards maritime rights and interest। तो वहां पर जाके क्या होगा दोस्तों, वही चीज फोटोज निकाली जाएगी ताकि हेल्प कर सके मैरीटाइम सिचुएशंस को भी, साथ ही साथ अपने देश के हित और चाइना के हित के लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो ये सारी चीजें। द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ SAR images every day with a characterized by the all weather operation, high spectral resolution and among other things, right। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन द फोर्ब्स बिलियनर लिस्ट 2022। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी 10th। पूरी बात करेंगे। टेस्ला और स्पेसएक्स के चीफ एलन मस्क, इन्होंने ये टॉप किया इस रिपोर्ट को, टू एमर्ज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। हिज टोटल एस्टिमेटेड वर्थ इज 219 बिलियन। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर आपके अमेजन के जेफ बेसोस, और डेफिनेटली थर्ड नंबर पर आ जाता है लुइस व्यूटन के चीफ बर्नार्ड एनॉल्ट रिस्पेक्टिवली। टॉप इंडियन जो रहे हैं वो है मुकेश अंबानी 10वें नंबर पर, ठीक है, नेटवर्थ 90.7 बिलियन, राइट। 10th पोजीशन पर ये ग्लोबली क्या हुआ है दोस्तों, रैंक हुए हैं। टॉप वेमेन की अगर मैं बात करूं तो कॉस्मेटिक जायंट लॉरियल फाउंडर ग्रैंड डॉटर फ्रांसोइज बेनकोट मेरियस हैज बीन लिस्टेड एज अ रिचेस्ट वुमेन in the world in 2022 with a net worth of 74.8 billion, right। The total of 2,668 billionaires have been ranked in 36th edition of the annual ranking of the world's richest people by Forbes, right। तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा कि ओनली इंडियन पूरे टॉप 10 में कौन आए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के MD CEO, दैट इज योर
मुकेश अंबानी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेम द रिसिप्टेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान ऑफ द ईयर 2021। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी प्रोफेसर रामदरश मिश्रा। तो यहाँ पर हिंदी पोएट प्रोफेसर रामदरश मिश्रा सेलेक्टेड for Saraswati Samman 2021. He has been selected for the prestigious Literacy Award for his Hindi poetry collection मैं तो यहाँ हूँ, which was published in 2015. तो यहाँ पर इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। सरस्वती सम्मान इज ए प्रेस्टिजियस हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड इन इंडिया, इंस्टीट्यूटेड बाय के बिरला फाउंडेशन 1991। ये अवार्ड कैरी करता है दोस्तों 15 लाख रुपए, अ साइटेशन एंड अ प्लाक, ठीक है। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मैवरिक इफेक्ट। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी हरीश एस मेहता। तो यहाँ पर दोस्तों मैवरिक इफेक्ट, इसके राइटर कौन है, तो हरीश एस मेहता। बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और हरीश एस मेहता जो है वो चेयरमैन है नास्कॉम के। द बुक टेल्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हाउ 1970s and 80s band of dreamers joined hands to create NASSCOM, which paved the way of the IT revolution in India, right? तो IT revolution NASSCOM की वजह से हुआ था, और NASSCOM ने किस तरीके से 70 से 80 जो सदवी थी, 70-80 सदवी में किस तरीके से आईटी को बूस्ट किया, ये पूरी एक कहानी यहाँ पर हरीश एस मेहता ने बुक में लिखी है, मैवरिक इफेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, हाउ मच अमाउंट ऑफ money has been contributed by India towards UNESCO fund for elimination of doping in sports in 2022. Options are there on your screen. Correct will be 72,124 USD dollar, right? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड 72,124। तो सर फिगर आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, फंड आउटले थोड़ा सा याद आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। दिस इज द डबल द अमाउंट ऑफ मिनिमम अग्रीड वैल्यू एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ 7 COP held in the Paris between 29 and 31st September. The state parties has agreed for the contribution of 1% for the regular budget of the respective nation by UNESCO towards the fund for the elimination of doping in sports. यहाँ पर हमें जो बात करने की याद करने की बात है वो ये है दोस्तों कि हमें पहले तो टोटल फंड, ठीक है, क्या टोटल फंड याद होना चाहिए, और दूसरा कि यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के मिनिस्टर का आपको नाम ध्यान होना चाहिए, और यहाँ पर किस पर्पस के लिए इस पैसे को दिया गया है, तो एलिमिनेशन ऑफ डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है, कौन से ईयर के लिए, 2022 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर, अलेक्जेंडर वुइक हैज रीअपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म। एक इंटरनेशनल अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सर्बिया, ठीक है। तो सर्बिया की स्ट्रेट नेक्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब सेकेंड टाइम ये क्या बने हैं दोस्तों, रीअपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 5 years, राइट। तो इन्होंने पार्लियामेंट्री और इलेक्शंस जो होते हैं 2022 के उनको जीता है, और ही व्यूइक इज द फर्स्ट अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इन 2017, ठीक है। तो मई 2017 में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे, और उसके बाद सेकेंड टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्ट रीअपॉइंट हुए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द सेम सर्बिया, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।